नाज़रीन, इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है अलीज़ा सहर के वालिद साहब ने, और जो इनके सोशल मीडिया की कामयाबियों में इनका बड़ा हाथ है। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने अलीज़ा सहर की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को कैसे महसूस किया और कैसे समझा कि इन्हें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ YouTube ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਸਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ YouTube ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 7,50,000 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ सोना टाइम पास हो रहा। आपकी क्या तजवीज़ है कि जो हमारी बच्चियां हैं जो सोशल मीडिया ज्वाइन करती हैं, तो क्या उनके वालिदैन को उनको सपोर्ट करना चाहिए? इससे जहाँ तक मेरा नुक्ता नज़र है कि वो ये है कि वालिदैन की सपोर्ट करने से और उनकी निगरानी से एक तो बच्चे नेगेटिव साइड पे नहीं जाते, और दूसरा जो है वो अपने वालिदैन की ही निगरानी में अगर इन कामों को सरअंजाम देंगे तो उनकी वैल्यूज़ साथ रहेंगी। तो आप सजेस्ट करेंगे कि और बच्चियों को भी सोशल मीडिया अपनी वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले तो वालिदैन की परमिशन लेना सबसे ज़रूरी है। अगर परमिशन होगी तो बच्चा जल्दी कामयाब होगा, वालिदैन उसका साथ देंगे तो बच्चियां ये घर बैठकर काम कर सकती हैं, खाने का काम कर सकती हैं, व्लॉग बना सकती हैं। उसमें वालदा भी साथ जा सकती है, वालिद भी साथ जा सकते हैं, बहन भाई हैं दूसरे वो भी साथ जा सकते हैं। उसके लिए मुश्किलात कोई नहीं है। आपने एक ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो अपलोड करनी है, वो इतना का जो टाइम हो वो आसानी से निकाला जा सकता है। तो माशाल्लाह ये एक ऐसी यूट्यूब जो है ऐसी है कि इसमें आप घर बैठकर काम कर सकते हैं और इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगला सवाल मेरा अलीज़ा सहर से होगा। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने इस काम का आगाज़ किया सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके बाद इनके गिरदनवा में इनके अज़ीज़ व अकारिब, इनके महल्लेदारों का क्या रिस्पॉन्स था, और जब इन्हें कामयाबियाँ मिली तो उसके बाद उनके रवैये कैसे रहे? जी सच बताना चाहूँगी, जो कि आसपास के मोहल्ले के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जब छोटी सी थी 3-4 साल की थी तब यहाँ आई थी, और वो मुझे अच्छी तरीके से जानते थे मैं कैसी हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो उनका रवैया जैसे पहले था उससे भी अच्छा हो गया। दुआएं देते थे कि अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे, और फैमिली सपोर्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। किसी ने कोई बात नहीं की फैमिली की तरफ से, यही कहा कि अल्लाह पाक तुम्हें ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए, क्योंकि तुम एक इज़्ज़त के तमीज़ के दायरे में रह के वीडियोस बना रही हो, और वो भी घर में। अगर तुम बाहर भी कहीं पे जाते हो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ होते हैं, ना कि कहीं बाहर किसी के साथ घूम रही हो या कुछ ऐसा गलत नहीं हमने देखा। तो वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत मतलब अच्छा समझते थे कि अच्छा काम कर रही हो। किसी को भी ऐसे बुरा नहीं फ़ील हुआ मेरी वजह से, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में रह के मेरे अच्छे ब्लॉग्स बन रहे हैं, और कहीं पे भी आना जाना होता है तो मेरे साथ मेरी फैमिली होती है। नाज़रीन, एक सबसे बड़े जो सोशल मीडिया के जो ट्रेंड सेटर्स हैं उनके साथ भी ये मसला होता है। जब कोई किसी का व्लॉग या सोशल मीडियाज़ पे जो कंटेंट्स हैं वो जब कामयाब होते हैं तो लोग उनके नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पर उनकी किरदार कुशी होती है, उसके साथ साथ जो है उनकी जो है ना साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है, और उन्हीं की वीडियोज़ के ऊपर वो अपने व्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं। ये एक पायरेसी की बदतरीन किस्म है। और हमने जब अलीज़ा सहर का इंटरव्यू करने का हमने सोचा, इनसे गुफ्तगू करने का, तो इस दौरान हमने सोशल मीडिया के ऊपर चेक किया तो अलीज़ा सहर के नाम से बेतहाशा अकाउंट्स क्रिएट हो चुके थे मुख्तलिफ़ लोगों ने, और बाज़ का तो उसमें वो अपने कंटेंट्स डाले हुए थे। तो आज हम अपने नाज़रीन की आगाही के लिए अलीज़ा सहर से ये भी जानेंगे
कि इनके अपने ओरिजिनल अकाउंट्स कौन से हैं, ताकि जो व्यूवर्स हैं, जो इनके फैंस हैं, जो इनको प्रमोट करना चाहते हैं, वो इनके ओरिजिनल अकाउंट्स को प्रमोट करें, बजाय उन फेक अकाउंट्स के जो इनका नाम इस्तेमाल करके, इनकी वीडियोज़ इस्तेमाल करके अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। तो अलीज़े, आप बताइएगा कि यूट्यूब पर और दीगर अपना जो सोशल मीडिया के कंटेंट्स हैं, जैसे लाइकी है या स्नैक है या फिर जो है टिकटॉक है, इस पर आपके ओरिजिनल अकाउंट्स जो हैं उनसे मुतल्लिक बताइएगा, किस किस नाम से? जी ज़रूर, क्यों नहीं। यूट्यूब मेन है मेरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था और यूट्यूब से मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली हैं। और यूट्यूब के बाद ही जो दूसरी ऐप्स हैं जैसे टिकटॉक, लाइकी, स्नैक, फेसबुक, उधर भी बाद में ही वीडियोज़ चली हैं। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब का बताना चाहूँगी। यूट्यूब पे मेरा है अलीज़ा सहर व्लॉग्स के नाम से, और यूट्यूब पे मैंने तकरीबन 2.5 साल काम करने के बाद बाकी जो जगह हैं वहाँ पे मैंने अकाउंट्स बनाए। तो उनके जो है नाम आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, तो वो सारे आपको दिख जाएंगे, वो आपको ईज़िली मिल सकते हैं। तो ऐसे, और टिकटॉक पे जो है वो है अलीज़ा सहर ऑफिशियल के नाम से, और काफ़ी अकाउंट्स बने हुए हैं। तो जो रियल अकाउंट है वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाद में मैंने बनाए थे, वरना मैं यूट्यूब चैनल के नाम से ही बनाती। पहले मैं यूट्यूब पे ही काम करती रही काफ़ी टाइम। जी नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान जो है बिलो द स्क्रीन जो है ना, हम इनके ओरिजिनल जो कंटेंट्स हैं, जो ये ख़ुद जिनको ये रन कर रही हैं यूट्यूब पर, स्नैक पर, लाइकी पर या जो है टिकटॉक पर, वो हम उससे नाज़रीन को आगाह करेंगे। उस आप स्क्रीन पर नीचे देख सकेंगे वो तमाम कंटेंट्स। हमारी मशरक़ी अक़दार की जो अमीन ये बच्ची है, इसको आप सपोर्ट कर सकें इनके ओरिजिनल अकाउंट्स पर, बजाय जो इनके नाम का इस्तेमाल करके अपने मफादात हासिल कर रहे हैं।